हेलो स्टूडेंट आज जो हम पढ़ेंगे वो क्लास 11th की बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। और स्टूडेंट ये जो टॉपिक होगा आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, वेरी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है हम पढ़ रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? किंगडम प्रोटिस्टा। ये आपके नीट के लिए या आपके लिए एम्स के लिए और क्लास 11th स्टैंडर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है। अब देखिए जो किंगडम प्रोटिस्टा है जिसे हम जगत प्रोटिस्टा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसके पहले हमने मोनेरा के बारे में स्टडी कर लिया, फंजाई के बारे में पढ़ लिया। देन हम पढ़ रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा जो कि आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसको डिवाइड किया है। ठीक है। कब दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर ने? 1969 में, 1969 में। ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि आर.एच. विटेकर द्वारा रचित ये जो 5 किंगडम है इनके नाम बताइए, या कौन दिया था, या किस सन में दिया था। तो इसके पहले हमने डिफरेंट टाइप्स के इसकी जो कैटेगरीज हुई थी उसको हम स्टडी कर लिए थे। अब इसमें देखिए जो आपका टॉपिक चलेगा आज यहाँ पे, वो टॉपिक होगा सिलिएटेड प्रोटोजोआ। मीन्स इसकी जो कैटेगरी है, इसके पहले हम डायनोफ्लैजेलेट्स, डायटम्स एंड यूग्लेनॉइड्स, प्रोटोजोआ, ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स, इसके बारे में हमने विस्तृत जानकारी ले लिया था। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम किंगडम प्रोटिस्टा में आज जो इसकी थर्ड कैटेगरी है उसको हम पढ़ने चल रहे हैं, दैट इज सिलिएटेड प्रोटोजोआ। सिलिएटेड प्रोटोजोआ मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या प्रेजेंट हो? सीलिया प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? सीलिया प्रेजेंट हो। ठीक है। अभी हम सीलिया को डिटेल्स में पढ़ेंगे। मीन्स इससे कौन सी बीमारी काज होती है ह्यूमंस में, इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है। मलेरिया कैसे होती है इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स की जो डिजीज होती हैं किंगडम प्रोटिस्टा में कैटेगरीज वाइज हम इसको डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा अंत तक देखते रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिलेटेड प्रोटोजोआ। अब देखिए जो सिलेटेड प्रोटोजोआ इसमें हमने बताया सीलिया आती है। सीलिया मीन्स इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके पास क्या प्रेजेंट होती है? सीलिया प्रेजेंट होती है। ठीक है। और दे आर ऑब्टेन्ड फॉर एग्जाम्पल, और इसमें जो एग्जाम्पल्स को हमने इंक्लूड किया है ध्यान से समझिए। इसमें क्या होता है, इसमें जो एग्जाम्पल्स आता है सिलिएटेड प्रोटोजोआ में वो पैरामीशियम आता है। क्या आता है? पैरामीशियम। ठीक है। पैरामीशियम एग्जाम्पल्स को इसमें रखा गया है। ठीक है। क्या रखा गया है? पैरामीशियम को रखा गया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो पैरामीशियम होता है, क्या होता है? ये जो पैरामीशियम होता है इसकी कुछ इस तरीके से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। क्या होती है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। मीन्स इसकी जो शरीर की संरचना होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है। किसका स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं यहाँ पे? पैरामीशियम का। ठीक है। और हमने बताया इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके पास थाउजेंड्स नंबर में, मीन्स हजारों की संख्या में क्या प्रेजेंट होती है? सीलिया प्रेजेंट होती है। तो इनकी बॉडी आउटर सरफेस पे, इनकी बॉडी की आउटर सरफेस पे बहुत सारी क्या प्रेजेंट होती है? सीलिया प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? सीलिया प्रेजेंट होती है। वो भी कितने में? थाउजेंड्स नंबर में। ठीक है। अब देखिए ये सीलिया है, ये जो आप देख रहे हो क्या है? सीलिया है। और इस सीलिया का फंक्शन क्या होता है? इधर देखो, इस सीलिया का क्या होता है? इसका फंक्शन क्या होता है? मीन्स इसका फंक्शन यहाँ पे हम एफ लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा सीलिया का फंक्शन क्या होता है। मीन्स ये जो पैरामीशियम होता है यहाँ पे इसका फंक्शन होता है लोकोमोशन में, किसमें? एंड मूवमेंट में। किसमें? मूवमेंट में। किसमें होता है? लोकोमोशन में और मूवमेंट में। मीन्स जैसे आपके पास पैर होते हैं वैसे पैरामीशियम के पास ऐसे थाउजेंड्स नंबर में, मीन्स बहुत सारे नंबर्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और इसी सीलिया के माध्यम से ये लोकोमोशन करते हैं, मीन्स ये मूवमेंट करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे जाते हैं। ठीक है। अब देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पे जो सीलिया है
इस एक सीलिया के बाद दूसरी सीलिया, तीसरी सीलिया, ऐसे थाउजेंड्स नंबर में सीलिया है। ठीक है, तो जैसे देखिए आप नदी में जो चक्कू चलाते हैं ऐसे, ठीक है, जो नाव को चलाते हैं वो दोनों साइड में ऐसे चलाते हैं, दोनों साइड मीन्स अगर एक साइड में दूसरा चक्कू चला रहा है तो दूसरा भी उसी साइड में चलाता है। ठीक है, तो इसमें सीलिया जो होती है पैरामीशियम में, अगर एक सीलिया इस डायरेक्शन में जा रही, इस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में, तो दूसरी भी सीलिया एक ही डायरेक्शन में जाएगी, तभी तो भाई ये आपका पैरामीशियम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा पाएगा। ठीक है, तो ये वन डायरेक्शन में ही ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। अब देखिए एक सीलिया के बाद दूसरी सीलिया, एक तो हो गए वो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, दूसरा क्या होता है, अब एक सीलिया के बाद दूसरी सीलिया है ना, जैसे कि ये उंगली है, एक उंगली के बाद दूसरी उंगली, फिर तीसरी उंगली, इसके बीच कुछ प्लेस दिखाई दे रहा है, स्थान दिखाई दे रहा है, जिसको हम बोलते हैं गुलेट, GULLET। क्या बोलते हैं, गुलेट, नॉट बुलेट। बुलेट तरीके से आप दिमाग में रख सकते हैं, क्योंकि बुलेट आपने सुना होगा, इस तरीके से इसका नाम आप दिमाग में रख सकते हैं। आपके एनसीईआरटी के बुक में लिखा है OR बक्कल कैविटी। क्या लिखा है, बक्कल कैविटी, एक कैविटी होती है जिसे हम गुलेट बोलते हैं। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है, जैसे आपके पास माउथ होता है, क्या होता है, माउथ, मुंह होता है ना, आप क्या करते हो अपने मुंह से, आप अपने मुंह से भोजन को एब्जॉर्ब करते हो और एनस के माध्यम से वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करते हो। लेकिन यहाँ पे जो पैरामीशियम होता है इसके अंदर गुलेट होता है, मीन्स यहाँ पे सीलिया के बाद दूसरे सीलिया के बीच के स्थान को गुलेट बोलते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे हम अब लिख दे रहे हैं, फंक्शन मतलब इसका कार्य क्या होता है, फूड एंड वाटर को, किसको, फूड एंड वाटर को एब्जॉर्ब करना, क्या करना, एब्जॉर्ब मतलब उसको लेना, एंड बेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करना, क्या करना, रिलीज करना, मीन्स उसको निकालने का भी काम कौन करता है, गुलेट करता है। तो हमको दो चीज़ें समझ में आ गई, सीलिया क्या होता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, दूसरा एक सीलिया के बाद दूसरे सीलिया को हम गुलेट बोलते हैं, और बक्कल कैविटी आपके बुक में मेंशन है। अब देखिए, लेकिन ये आपको नहीं पता होगा तो आपको इसको भी पता होना चाहिए। अब देखिए इसका फंक्शन क्या होता है गुलेट का, ये भोजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे जहाँ पे रहेंगे एक्वेटिंग में, और बेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज मीन्स खराब पदार्थ को भी रिलीज करने का काम ये करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपका पैरामीशियम होता है इसके अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। कितने न्यूक्लियस होते हैं, 2 टाइप्स के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं पैरामीशियम के अंदर। इसके अंदर पैरामीशियम के अंदर एक क्या होता है, मैक्रो होता है, क्या होता है, मैक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस। ये आपका मैक्रो मतलब बड़ा होता है, क्या होता है, एक बड़ा केंद्रक होता है, और एक इसके बगल ही जस्ट राइट साइड में एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो मीन्स छोटा एंड मैक्रो मीन्स बड़ा। अब देखिए इन दोनों का काम क्या होता है, जो कि जेनेटिक मटेरियल्स लेते हैं वाटर में से, उसको ये क्या करते हैं, कैरी करते हैं, मीन्स जेनेटिक मटेरियल को ये क्या करते हैं, कैरी करते हैं। जैसे कैच करते हैं ना, कैरी कर लेंगे, जैसे भोजन को तुम कैच करके मुंह में डाले, वैसे ये जो पैरामीशियम होता है ये क्या करते हैं, इस माइक्रो न्यूक्लियस की मदद से हेल्प करते हैं, इनके जो भी जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करते हैं। बात समझ में आई इतनी, ठीक है। अब देखिए ये आपका यहाँ तक, आपका यहाँ पे ये समझना है कि इसके पहले आप फ्लैजेलेटेड पढ़े थे, ठीक है। फ्लैजेला, जैसे कि हम फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ में पढ़े थे कि इसमें 2 ऑर्गेनिज्म आते हैं, इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म में 2 फ्लैजेला होता है, ठीक है, 2 से 3 फ्लैजेला होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर फ्लैजेला की बात करेंगे तो उसमें 2 से 3 फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे अमीबा में जो होता है उसमें जो आपका जो अमीबा में जो फ्लैजेला होता है, जो भी एग्जाम्पल्स हमने पढ़ा था उसमें 2 फ्लैजेला था, एक लॉन्गिट्यूडनल मीन्स फ्लैजेला था और एक ट्रांसवर्स फ्लैजेला था।
तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर फ्लैजेला की बात करें तो उसमें 2 से 3 होता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में सीलिया की बात करें तो हम फ्लैजेला की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फ्लैजेला। रोमा ये भी क्या करते हैं? इसी के द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, मीन्स लोकोमोशन करते हैं। लेकिन अगर सीलिया की बात करें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में सीलिया जो प्रेजेंट होती है वो थाउजेंड्स नंबर में होती है। यहाँ पे 2 से 3 ही होती है, यहाँ पर ये भी डिफर है, मीन्स यहाँ पे 2 से 3 है। और सीलिया की अगर बात करें तो यहाँ पे कितना नंबर्स में है? बहुत सारे नंबर में है सीलिया, मीन्स थाउजेंड्स नंबर में हो सकती है। तो यहाँ पे इसके साइज में डिफर है, मीन्स यहाँ पे फ्लैजेला 2 से 3 है और इसके सीलिया में डिफर है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं फ्लैजेला और सीलिया अलग होते हैं, ठीक है, डिफर होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने चल रहे हैं स्पोरोजोआ, इसको इरेज कर दे रहे हैं। स्पोरोजोआ, प्रोटोजोआ, ये लास्ट टॉपिक है आपका इस किंगडम का, पैरामीशियम किंगडम प्रोटिस्टा का ये लास्ट टॉपिक है आपका। इसी के बाद ये लेसन आपका ख़त्म हो जाएगा। इस यहाँ पे स्पोरोजोइट्स या स्पोरोजोइट्स या स्पोरो प्रोटोजोआ बोलते हैं, स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ या स्पोरोजोइट्स प्रोटोजोआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हम लास्ट पढ़ने चल रहे हैं स्पोरोजोइट्स प्रोटोजोआ, इसमें क्या होता है कि ये स्पोरोजोआ इतने हार्मफुल होते हैं, ध्यान समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इतने हार्मफुल एंड पॉइजनस, ठीक है, पॉइजनस होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं? पॉइजनस, मीन्स ये इतने हार्मफुल होते हैं, इसने पॉइजनस होते हैं स्पोरोजोआ, जो कि ये किसी भी ह्यूमंस की बॉडी में जो हेल्दी ह्यूमन होता है, ठीक है, इसके अंदर एक होता है एग्जाम्पल, इसमें हम ले सकते हैं प्लाज्मोडियम मीन्स स्पोरोजोआ स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल एंड पॉइजनस होती है। इसमें हमने एग्जाम्पल्स को लिया प्लाज्मोडियम्स को। प्लाज्मोडियम्स क्या करता है? ये किसी भी हेल्दी ह्यूमन में क्या करता है? हेल्दी ह्यूमन, जैसे हम सब लोग हेल्दी हैं तो हमारी बॉडी में एक डिजीज को काज करवाता है। क्या करवाता है? ये डिजीज को काज करवाता है, बीमारी को काज करवाता है, ठीक है। अब देखिए वो बीमारी को लाता कौन है? ठीक है, वेक्टर कौन होता है? क्या होता है? वेक्टर, जिससे हम बोलते हैं फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो। क्या बोलते हैं उसको? फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो। आप मच्छर सुने होंगे, मादा मच्छर, ठीक है। अब क्या करेगा ये जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो होता है, जब इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है, ध्यान से सुनो, जब इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है OR ये डेवलप करता रहता है। जब ये इसकी लाइफ साइकिल चलेगी तो ये डेवलप करेगा, मीन्स आगे बढ़ेगा, इसकी बॉडी में चेंजिंग आएगी। तो इसकी जब लाइफ साइकिल बनती है और ये डेवलप करता रहता है तो इसकी बॉडी से क्या होता है? इसकी बॉडी से हम कह सकते हैं एक केमिकल रिलीज होता है। क्या होता है? एक केमिकल रिलीज होता है जो कि हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा वो क्या होता है? हार्मफुल होता है, ठीक है। क्या होता है? वो हार्मफुल होता है, जिसको हम बोलते हैं, और वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो होता है जो कि उस वेक्टर्स को अब क्या करेगा? ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो ये प्लाज्मोडियम को क्या करेगा? खाएगा। क्या करेगा? प्लाज्मोडियम को खाएगा, क्योंकि इसका ये क्या है? भोजन है। क्या है ये इसका भोजन है। अब हमारे सबका भोजन तो कुछ दूसरा होता है, ठीक है, लेकिन हम सब लोग प्लाज्मोडियम को थोड़ी खाते हैं। ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो प्लाज्मोडियम को खाता है क्योंकि ये इसका भोजन होता है। अब ये क्या करता है? जब मच्छर किसी भी ह्यूमंस की बॉडी पे अटैक करेगा, कि मीन्स बाइट करता है, क्या करता है? काटता है, तो ये तो क्या पिया है? पॉइजनस पिया है, जहर पिया, जो कि इसके लिए अच्छा है, ये तो नहीं मरेगा। लेकिन जब हमारी बॉडी पे आके ये बाइट करता है मच्छर, तो ये जहर पिया होता है, तो हमारे ब्लड की जो ट्यूब होती है उसमें अगर ये इंटर कर जाता है तो ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी में सर्वाइव कर जाएगा। तो कभी कभी देखते हैं ऐसे उभर आता है, तो उसमें क्या होता है? पूरे अंदर तक नहीं गया होता है,
इसलिए उभर आता है, और अंदर में चला जाता है तो बॉडी में पूरा फैल जाएगा। तो ये क्या करेगा, बाइट करेगा तो इसका जो पॉइजनस होता है वो हेल्दी ह्यूमंस में आ जाएगा और एक डिजीज को काज करता है। किसको? एक डिजीज को काज करेगा। उस डिजीज का क्या नाम है? उस डिजीज का क्या नाम है? DISEAS, डिजीज काज करेगा मलेरिया। ठीक है, इसको एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए स्पोरोजोइट्स प्रोटोजोआ क्या होता है कि हार्मफुल और पॉइजनस स्टेज होती है। इसमें एग्जाम्पल्स हमने प्लाज्मोडियम्स लिया है। इसमें ये क्या करता है, किसी भी हेल्दी ह्यूमंस में एक डिजीज को काज करवाता है जो कि मलेरिया। कैसे मलेरिया होती है? इसमें वेक्टर होता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ये क्या करता है, इसका भोजन प्लाज्मोडियम होता है। ये इसको खाएगा, क्या करेगा? इसको खाएगा, क्योंकि इसका भोजन है, हमारे सबका भोजन दूसरा है। अब ये क्या करेंगे, प्लाज्मोडियम्स क्या करेगा, इसके बॉडी में एंट्री करेगा क्योंकि इसको फूड एब्जॉर्व कर लिया। अब ये क्या करता है, जब इसकी लाइफ साइकिल चलती है, जब इसकी डेवलपमेंट चलती है, ठीक है, क्या करती है, डेवलपमेंट चलती रहती है, तो ये क्या करते हैं, एक केमिकल को रिलीज किए जिसको हम स्पोरोजोइट्स बोलते हैं। वो केमिकल क्या है, स्पोरोजोइट्स, जो कि बहुत ही हार्मफुल स्टेज होती है। यहाँ पे उस केमिकल का नाम हम लिख देते हैं। जब इनकी लाइफ साइकिल चलती है और डेवलपमेंट चलती है तो इसको हम स्पोरोजोइट्स बोलते हैं। ठीक है, जो कि एक केमिकल रिलीज मैटर होता है। अब क्या करेंगे, जब यही मच्छर हमारे किसी ह्यूमंस बॉडी पर आकर बाइट करेगा, हमको काटता है, तो ये जहर पिया होता है प्लाज्मोडियम, और हमारी बॉडी में आएगा तो, और हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू आएगा तो हमारी बॉडी में ये सर्वाइव कर जाएगा। और जब सर्वाइव कर जाएगा तो हमारी पूरी बॉडी में फैल जाएगा तो हमारी बॉडी इन्फेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, जिससे एक बीमारी काज हो जाती है। कौन सी? दैट इज़ मलेरिया। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको अच्छे से पढ़ना है। आज से आपका ये जो किंगडम प्रोटिस्टा ये लेसन फिनिश होता है। जब हम पढ़ेंगे तो नेक्स्ट वीडियो के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, किंगडम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका क्या है, किंगडम प्लांट्स के बाद है आपका किंगडम एनिमेलिया। अभी दो आपके किंगडम बचे हैं, तो दैट हम इसके पहले पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में, किंगडम प्लांट्स के बारे में। स्टूडेंट यहाँ तक आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं। एंड आई डू नॉट गेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।